अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक बार फिर मैथमेटिक्स क्लास में सातवीं जमात के बच्चों का खैर मकदम है। आप जानते हो कि आज हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का चैप्टर कर रहे हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसका। टेल व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस in the following transactions. Also find profit percent or loss percent in each case. तो यहाँ इस एक्सरसाइज में हमें इस पहले क्वेश्चन में देखना है प्रॉफिट एंड लॉस, कि जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं या बेचते हैं, किसी चीज़ का बिजनेस करते हैं, तो वहाँ पर कभी प्रॉफिट आता है, नफ़ा आता है, फ़ायदा आता है, और कभी घाटा भी हो जाता है, लॉस भी हो जाता है, कभी नुकसान भी हो जाता है। तो हमें देखना है कि ये जो ट्रांजैक्शन यहाँ पर हुई है इनमें प्रॉफिट है या लॉस है, कितना प्रॉफिट है या कितना लॉस है, और फिर परसेंटेज के हिसाब से भी इसमें देखना है कि कितने परसेंट का प्रॉफिट है या लॉस है। ये चीज़ आप बखूबी जानते हैं कि प्रॉफिट तब होता है जब हम कोई चीज़ कम दामों में खरीदते हैं और उससे ज़्यादा दाम में बेचते हैं। खरीदने की कीमत कम है और बेचने की कीमत ज़्यादा है, तब फ़ायदा होगा या प्रॉफिट होगा। अगर हम किसी चीज़ को ज़्यादा दामों में खरीदें और फिर कम दामों में उसको बेचेंगे, कम कीमत पर उसको बेचेंगे, तो वहाँ पर हमें लॉस होगा, घाटा होगा। तो यहाँ भी हम देखते हैं क्या होगा। ए पार्ट है गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर ₹325। गार्डनिंग शेयर्स जो बाग में हमें काम करने के लिए औजार चाहिए होते हैं, वो खरीदे हैं 250 रुपये में और उनको बेचा है 325 रुपये में। अब जाहिर बात है कम पैसों में ख़रीदा है, ज़्यादा पैसों में बेचा है, फ़ायदा होगा। अब देखते हैं कितना फ़ायदा होगा। कॉस्ट प्राइस यहाँ पर है 250 रुपीज़, सेलिंग प्राइस जिस पर बेचा है 325 रुपीज़ में। तो इसलिए चूँकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है इस कॉस्ट प्राइस से, इसलिए प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, SP माइनस CP। सेलिंग प्राइस जितने में बेचा है 325 है, कॉस्ट प्राइस जितने में ख़रीदा है 250 है, तो इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 75। इसका मतलब है 75 रुपीज़ इसको प्रॉफिट आ गया, नफ़ा आ गया, फ़ायदा आ गया। अब हम देखते हैं परसेंटेज के हिसाब से। परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? उसके लिए है प्रॉफिट डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। चूँकि चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर बनता है। कॉस्ट प्राइस के हिसाब से ही प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। इसलिए यहाँ प्रॉफिट है तो हम लिखेंगे प्रॉफिट डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। इससे हमें निकलेगा प्रॉफिट परसेंट। अब प्रॉफिट यहाँ पर 75 है और कॉस्ट प्राइस 250 है, तो 75 डिवाइड बाई 250 इंटू 100। इसकी कसर काटते हैं। पहले मान लीजिए 0 0 काटते हैं, फिर इसको कसर काटते हैं। 25 1 25 3 इंटू 10 दैट इज़ 30। तो ये परसेंटेज के हिसाब से तो 30%। तो परसेंट के हिसाब से ये लॉस 30% है। इसका मतलब है हर 100 रुपये पर इसको प्रॉफिट 30% है। इसका मतलब है हर 100 रुपये पर इसको 30 रुपये का फ़ायदा हुआ है। 100 रुपये पर 30 रुपये का फ़ायदा हुआ है। तो नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। बी रेफ्रिजरेटर बॉट फॉर ₹12,000 एंड सोल्ड एट ₹13,500। एक रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, जिसको ख़रीदा गया है 12,000 रुपये में और उसको बेचा गया है 13,500 रुपये में। अब यहाँ पर भी चूँकि
ख़रीदने की कीमत कम है, कॉस्ट प्राइस कम है, और बेचने की कीमत यानी कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी फ़ायदा है, प्रॉफिट है। देखते हैं कितना प्रॉफिट है। कॉस्ट प्राइस और सीपी 12,000 है, सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी 13,500 है, इसलिए सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देयरफॉर प्रॉफिट निकालते हैं एसपी माइनस सीपी। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सेलिंग प्राइस 13,500 है और कॉस्ट प्राइस 12,000 है, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ पर फ़ायदा है इसको 1,500 रुपये का, क्योंकि 12,000 रुपये में ख़रीदा था, 13,500 में बेच दिया, तो इस तरह से इसको 1,500 रुपये का फ़ायदा हो गया। अब इसको हमें परसेंटेज में दिखाना है, प्रॉफिट परसेंट, अभी हमने निकाला प्रॉफिट डिवाइड बाई सीपी इंटू 100। अब प्रॉफिट यहाँ पर 1,500 है और सीपी जो है ये यहाँ पर 12,000 रुपये था कॉस्ट प्राइस, तो हम लिखेंगे 1,500 डिवाइड बाई 12,000 इंटू 100। इसको भी कसर काटते हैं, 2 0 कट करते हैं, फिर यहाँ से भी 1 0 कट करते हैं, तो इसको कसर काटते हैं, 3 4 12, 3 5 15 0, तो कसर काटते हैं। फिर इसको पहले 4 से कसर 3 से कसर काटे, 3 5 15, 3 0 0, यहाँ 3 4 12, फिर 2 से फिर 2 2 4, 2 2 4, 2 5 10, तो 25/2 बनता है। तो इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये 12.5% बनता है। तो इस तरह से परसेंटेज के हिसाब से इसका प्रॉफिट है 12.5%। टोटल प्रॉफिट इसका था 1,500, तो परसेंटेज के हिसाब से इसका प्रॉफिट बनता है 12.5%, यानी कि हर 100 रुपये पर इसने 12.5 रुपये का 12.5 रुपये का परसेंट का प्रॉफिट कमाया। आइए इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट देखते हैं। ए कपबोर्ड बॉट फॉर ₹2,500 एंड सोल्ड एट ₹3,000। एक कपबोर्ड यानी कि अलमारी जिसको 2,500 रुपये में ख़रीदा है और इसको बेचा है 3,000 रुपये में। यहाँ पर भी जाहिर है कम कीमत में ख़रीदा है 2,500 में और ज़्यादा कीमत में बेचा है 3,000 में बेचा है, तो फ़ायदा है, प्रॉफिट है। देखते हैं कितना है। कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी 2,500 रुपीज़ है और सेलिंग प्राइस 3,000 रुपीज़ है। तो चूँकि सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देयरफॉर प्रॉफिट निकालते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस यहाँ पर 3,000 है, कॉस्ट प्राइस 2,500 है। 3,000 में से 2,500 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ पर 500 बचता है। इस तरह से इसने जो चीज़ 2,500 रुपये में ख़रीदी 3,000 रुपये में उस अलमारी को बेच दिया। इस तरह से इसको फ़ायदा हुआ 500 रुपये का। तो टोटल प्रॉफिट इज़ 500 रुपीज़। अब हमें परसेंटेज के हिसाब देखने हैं कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट डिवाइड बाई सीपी इंटू 100, जैसे कि अभी भी हमने निकाला पिछले क्वेश्चन में। प्रॉफिट यहाँ पर 500 है तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 2,500 रुपीज़ है इंटू 100, तो इसको भी कसर काटते हैं, 2 0 कट करेंगे, 25 1 25 2 50 देन इज 0। तो इस तरह से 20% इसका वैल्यू निकलता है। तो इस तरह से परसेंटेज के हिसाब से इसका प्रॉफिट 20% है और टोटल प्रॉफिट इसका 500 रुपीज़ है। डी पार्ट है इसी क्वेश्चन नंबर 1 का। ए स्कर्ट बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड एट ₹150। एक स्कर्ट है, ड्रेस, तो इसको 250 रुपये में ख़रीदा है और 150 रुपये में बेचा है। अब जाहिर है ज़्यादा पैसे में ख़रीदा है, कम पैसे में बेचा है, तो यहाँ पर घाटा हुआ है, लॉस हुआ है। देखते हैं कितना लॉस हुआ है। कॉस्ट प्राइस ₹250 है, सेलिंग प्राइस ₹150 है, कॉस्ट प्राइस जितने में ख़रीदा है 250 में ख़रीदा है, सेलिंग प्राइस जितने में बेचा है 150 में बेचा है।
तो यहाँ पर चूँकि सेलिंग प्राइस कम है, लेस देन कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है, इसलिए यहाँ पर लॉस है, नुकसान हुआ है इसको। तो कितना नुकसान हुआ है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, उसमें से सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। कॉस्ट प्राइस 250 माइनस सेलिंग प्राइस 150। तो इस तरह से 100 रुपये 100 रुपीज़ इसको घाटा हो गया है, क्योंकि इसने 250 रुपये में ख़रीदा था स्कर्ट और 150 रुपये में इसको बेच दिया, तो सीधे से इसको 100 रुपये का घाटा हो गया। अब हमें इसको परसेंटेज में देखना है कि कितने परसेंट का लॉस हुआ है। लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस डिवाइड बाई CP इंटू 100। जैसे प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट बाई CP इंटू 100, यहाँ पर लॉस है तो लॉस बाई CP इंटू 100, क्योंकि चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो वो हमेशा किसके हिसाब से देखा जाता है? कॉस्ट प्राइस के हिसाब से देखा जाता है। तो लॉस यहाँ पर 100 है, कॉस्ट प्राइस 250 है इंटू 100। तो यहाँ पर भी इसको कसर काटते हैं, 0 और 0 कट करेंगे, 25 1 25 4 100, तो 4 इंटू 10 दैट इज़ 40। तो इस तरह से इसको लॉस हुआ है 40%। तो इन क्वेश्चंस में हमने देखा कि कैसे हम किसी ट्रांजैक्शन में, किसी खरीद फरोख्त में देखते हैं कि लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, जैसे कि यहाँ इसमें हमने देखा, तो यहाँ पर लॉस होता है। इसी तरह से अगर कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो वहाँ पर प्रॉफिट होता है। तो फिर हम उस प्रॉफिट को परसेंटेज में भी चेंज कर सकते हैं। तो जब भी प्रॉफिट या लॉस को परसेंटेज में चेंज करते हैं, वहाँ पर उसको किसके साथ रेफर करते हैं? कॉस्ट प्राइस के साथ। लॉस परसेंट देखना है तो लॉस बाई CP इंटू 100, और अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो वो प्रॉफिट बाई CP इंटू 100 का निकलता है। तो इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर कोई परेशानी होगी, दिक्कत होगी, समझने में डाउट रहेगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।